संत कहते हैं सहज कूप में परे और सहज रन जूझना, और सहज सिंह शिकार अग्नि के कूदना। कितने सहज कूप में परे, फिर कुएं में कूद जाना फिर नहीं सरल है। सहज रण जूझना, युद्ध क्षेत्र में एक वीर की भांति लड़ना, वो भी हो जाता है। सहज सिंह शिकार, सिंह का शिकार कोई कर ले, बोले ये भी हो जाता है। सहज सिंह शिकार और अग्नि के कूदना, अग्नि स्नान भी कोई कर सकता है। अरे कितनी करे हियाव बात सब गर्द है, बोले लेकिन ये सब अंत में मिट्टी है। और वस्तुतः ऐसा देखा ही जाता है। ऐसे ऐसे पराक्रम यहां लोगों ने कर कर के दिखाए। आज देखो न कोई नाम है न कोई निशान है। अरे कितनी करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हां पलटू मन को राखे, सोही सिपाही मर्द है। अपने मन को जीते, उसने कुछ पराक्रम का काम किया है। कि कठिन में कठिन है, सबसे कठिन। इसलिए संतों ने निचोड़ की बात कही, भाई मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इससे पहले जो भी किया पाया वो सब हार है, मन के जीते जीत। और पहले ही दिन से हम गा रहे हैं, संत संकेत कर रहे हैं, ऊंची नीची राह रपटनी पा नहीं ठहरा, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। मरे बिना जिया नहीं जाता है भाई। वो दो पंक्तियां कभी मैंने आपको सुनाई थी ना, किसी कवि ने लिखा, याद करके लिखा उस घटना को। कहते हैं घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। और बड़ी बेजोड़ बात कह रहा है कहने वाला, फिर मिली मौत से गले वो जब हंस के, तो जिंदगी करीब हो गई। मरना ही पड़ता है भाई, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए तो मरना ही पड़ता है। प्रेमी हो सकता है कुछ करता ना दिखाई पड़े, उसके हाथ में माला भी न होगी, वो कोई जप तप भी नहीं करता होगा, पर जिस ताप में प्रेमी तपता है उससे बड़ी और कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ी और कोई तपस्या नहीं। कितनी पीड़ा है इन शब्दों में, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जान की, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की। ये जो बार बार कह रहे हैं ना, शीस काट पग तर धरे, प्रेम प्याला जो पिए शीस दक्षिणा दे। मिलता तो है, ऐसा नहीं कि ये अलभ्य है, अप्राप्य है, ऐसा तो नहीं है, मिलता तो है, पर कैसे मिलता है? अरे शीस दक्षिणा दे, पहले मरने के लिए तैयार हो जाए। और वो मरना तन का मरना नहीं, वो मरना मन का मरना है। तन का मरना नहीं, मन का मरना। ये मन मार जीवाइये, जीवत न आवे काज। बड़ी अच्छी बात आज एक मुझे मिली।
पलटू साहब कहते मीठ बहुत सतनाम है। ये जो नाम है ये मीठा है और सबसे मीठा है। कह रहे मीठ बहुत सतनाम है पर पियत निकारे जान। पियत निकारे जान। तभी कल मैं आपको कह रहा था भाई, जब लगन लगती है, जब लगन लगती है तब बात, तब गति, तब उसकी दशा कुछ और होती है। यही तो मैं आपसे कल कह रहा था। हम सखी भाव करते करते जाने क्या क्या उच्छृंखल क्रियाएं करते हैं। पर जो सखियां हैं, आप एक बार उनका जीवन देखिए। कैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जीरन पट समझे, ऐसे फटा पुराना सा वस्त्र है, अति दीन लट, दुर्बल गात, और ये सरस अनुराग और विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। एक मोटी सी बात समझ लेने की है कि कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया कि जब तक इस शरीर का आकर्षण है तब तक तो प्रेम की बात भूल जाइए, तब तक प्रेम की बात ही मत करिए। जब तक इस शरीर का आकर्षण है, वो शरीर का आकर्षण अपना हो या दूसरे का। और एक बात मैंने और कही थी, जब तक अपने शरीर के प्रति आकर्षण है तब तक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बना रहेगा। अपनी देहासक्ति मिटे बिना पर देह में आसक्ति समाप्त नहीं हो सकती। कोई मंत्र नहीं है अपने अपने मन की कामना को मारने का, कोई मंत्र नहीं है। मंत्र जपोगे और मन की कामना मर जाएगी। कोई और विधि नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, स्वयं कोई मरना पड़ता है। ये मन मार जिवाइए। बड़ी सूक्ष्म सी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की बात है। जब तक अपने सुख की, जब तक अपनी देह के सुख की आसक्ति बनी है तब तक पर देह में भी आकर्षण रहेगा। तब तक ये बाहर की चमक दमक है, खींचती रहेगी अपनी ओर। जब तक अपनी देह के प्रति आकर्षण है, जिस दिन अपनी देह के प्रति आकर्षण समाप्त होगा, बाहर का आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाहर की परिस्थिति को बदलना आपके नियंत्रण में, आपके हाथ में नहीं है। आप कभी परिवर्तन कर सकते हो तो अपने ही भीतर तो कर सकते हो, अपने जीवन में तो परिवर्तन ला सकते हो आप, लाना चाहो तो। बाहर तो जो है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। स्वयं पर काम किया जाता है, स्वयं पर मेहनत की जाती है, स्वयं पर पुरुषार्थ किया जाता है। और ये बात सविस्तार मैंने इसलिए कही कि भाई प्रेम की बात करते करते ऐसे हमारे अनेक जीवन निकल गए, पर प्रेम हाथ नहीं आया, प्रेम का स्वाद चखा नहीं। जिसने चखा वो तो कह रहा है मीठ बहुत सतनाम है, पियत निकारे जान। जब प्रेम स्पर्श करता है, जब छूता है प्रेम, तब उसकी गति, उसकी दशा, अरे वो लाखों में एक पहचाना जाता है, लाखों में एक पहचाना जाता है। मीरा के पति का मृतदेह सामने पड़ा है, वो 16 श्रृंगार किए बैठी है। परिवार के लोग, राज परिवार है भाई, राज परिवार है और भारत वंश का श्रेष्ठ राजकुल है। लोग जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उसको कोई सुध नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसे खबर भी नहीं है कौन क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं कि पियत निकारे जान, मीठ बहुत सतनाम है, पियत निकारे जान। फिर कह रहे हैं पियत निकारे जान, मरे की करे तैयारी। मरने के लिए कोई तैयार हो जाए, मतलब वो आए इस रास्ते पर। जो उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, जो कबीर जी कह रहे हैं कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। गत सत्र में क्यों कहा मैंने आपसे कि भाई हमको सत्संग के अतिरिक्त अब किसी से नहीं मिलना है, क्योंकि हमने बहुत मिलकर देखा, एक दो बात के बाद फिर वो एक घर की, परिवार की, संसार की, व्यवहार की बातें तो आ जाती है। हमको उस ओर जाना ही नहीं है भाई, हमको उस ओर अब जाना ही नहीं है। और आपकी किसी सांसारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक समस्या का समाधान भी हमारे पास में नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पास तो नहीं है। मेरे को ना कोई ऐसा मंत्र आता है, ना कोई ऐसी विधि आती है, ना कोई टोना टोटका मैं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता। हमको तो एक बात समझ में आई
सतनाम, उसका नाम सत्य है, उसका नाम सत्य है। इस घने अंधियारे में अगर कभी सदा रहने वाला प्रकाश हुआ तो उसके नाम के दीपक को जलाने से ही होगा। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। एक इतनी सी बात, एक बात, दूसरी नहीं, एक बात। एक और बात कल आपको स्मरण हो तो मैंने कही थी कि मन में तो काम क्रोध के आवेग उठते रहेंगे, मन कभी छोड़ेगा नहीं। जो उसका जन्मों का अभ्यास है वो तो छूटते छूटते छूटेगा। तो मन में काम क्रोध के आवेग उठते रहेंगे। एक धीर पुरुष की भांति उसको सहना पड़ता है। आपको स्मरण हो जब हम दशम प्रकरण की चर्चा कर रहे थे तो विश्राम में सेवक जी ने क्या बात कही, सहत सहत बाढ़े भक्ति ग्रहतन गुरुहित गार। जो सहता है ना, जो सहता है, जो तितिक्षा की अग्नि में तपने को तैयार है, वो एक कुंदन बनता है। जो सह लेता है। हम क्या करते हैं, भूल हुई, भूल कर ली, फिर क्षमा मांगी, फिर भूल हुई, फिर क्षमा मांगी, फिर भूल हुई, फिर क्षमा मांगी। थोड़ी सी भजन करके, साधन करके थोड़ी सी ऊर्जा एकत्रित की, थोड़ा भजन किया, थोड़ा साधन किया, थोड़ी ऊर्जा एकत्रित की और फिर उसको यहां वहां गंवाया, फिर एकत्रित की, फिर गंवाया, आगे बढ़ ही नहीं पाए, उन्नति हो ही नहीं पाई हमारी। ये इसलिए कह रहे हैं मरे की करे तैयारी। एक बार तो भाई मन को मार ही देना पड़ेगा। कहता रहे मन जो कहता है, आप देंगे नहीं। और ये तो संतों के अनुभव की बात है भाई। मन तो मांगता है और आप देते हो। विषय का भोग कैसे होता है, केवल मन के सोचने से नहीं होता है। और इस युग में, इस काल में तो भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। भगवान कह रहे मन से किया हुआ पुण्य तो लगता है पर मन से किया हुआ पाप नहीं लगता है। ये कितनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने की है हमारे लिए कि भाई मन के पाप का दंड इस जीव को नहीं देंगे, नहीं तो बेचारा कभी उस दुष्चक्र से मुक्त हो ही नहीं पाएगा। उन्नति कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े। क्षमा करना, मैं कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं कि ये किसी के जीवन में भी घट सकता है। पर मैंने ऐसी दशा मैंने देखी है कि वर्षों वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन वो जहां बरसों पहले अटका था ना, मन आज भी वहीं अटका है, वहीं उसी स्थान पर, वैसी ही बात में, वैसे ही चिंतन में, वैसी ही चर्चा में, आज भी मन वहीं अटका है। वही चीज जो 20 वर्ष पहले महत्वपूर्ण थी, वही आज भी महत्वपूर्ण है। उन्नति हुई कि नहीं हुई हमारी, हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि बहुत गई और थोड़ी रही और सो बीती जाए। बहुत चली गई, थोड़ी रह गई, और जो रह गई वो भी जा रही है, जा ही रही है। इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, भाई कभी तो इस दलदल से निकलने का प्रयास करोगे कि नहीं, कभी तो चेष्टा करोगे कि नहीं। तो कह रहे हैं कि पियत निकारे जान मरे की करे तैयारी, और सो वह प्याला पिए शीस को धरे उतारी। रखना कहां है? गुरु के चरणों में, वहां रख देना है। या मरने से तात्पर्य क्या है, मन को मारने का तात्पर्य क्या है? मन को मारने का तात्पर्य यही है कि भाई अपनी ओर से कोई संकल्प करेंगे नहीं। वो ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। अपनी ओर से कोई संकल्प करेंगे नहीं। प्रारब्ध के कारण, पुराने संस्कार के कारण मन में जो संकल्प आएंगे, उठेंगे, उनको धीर बनकर सहते रहेंगे, पर उसके अनुसार, उसके अनुरूप चलने करने नहीं लगेंगे। क्योंकि पट्टी पड़ी हुई है ना हमने, सुनो सबकी करो मन की। आज तक वही करते आए, बार गिरे, मन की करके ही तो जीव गिरता है। ऐसा मन थोड़ी है कि उसकी बात मान लो। जो कह रहा है सुनो सबकी करो मन की, तो अपने मन को ही तो गुरु माने बैठा है। जो मन को गुरु माने उसी को ही तो मनमुख कहते हैं। और मनमुख के लिए महाराज वाणी में क्या कहते हैं? मनमुख आवे, मनमुख जावे, और मनमुख फिर चोटा खावे। वो फिर आएगा, फिर जाएगा, और जब आएगा तब भी पीड़ा पाएगा। मनमुख आवे, मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे। गुरुमुख होना है, मनमुख नहीं। जो मन कह रहा है वो नहीं करना है, जो गुरु ने कहा है
वो करना है जो गुरु कह रहा है। और जब बात गुरु की आए तो संत सभई गुरुदेव है, संत सभई गुरुदेव है। और सब संत एक स्वर से एक बात कह रहे हैं, राम सिमर राम। एक बात समझ में आ जाए भाई। मैं अभी आते हुए हम रास्ते में आ रहे थे तो ऐसी बच्चे ने कुछ कहा तो मैं यही कह रहा था कि भाई एक इतनी सी बात समझ में आ जाए फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। मन माया में फंद रयो बिसरो गोविंद नाम, बिसरो गोविंद नाम। कह नानक बिन हर भजन, गाइए। कह नानक बिन हर भजन, जीवन कोने काम, जीवन कोने काम। प्राणी नाम नाचे तही मद माया के अंध, प्राणी नाम नाचे तही मद माया के अंध। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन। परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। संतों ने कहा भाई दर्पण देखत, दर्पण देखते हो? हाँ देखते हैं। देखकर कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। बोले फिर नहीं देखते? दर्पण देखकर अच्छा लगता है तुम्हारे, दर्पण नहीं देखते। दर्पण देखत देखत नहीं, दर्पण देखकर अच्छा लगने की बात नहीं है। अरे दर्पण देखो तो चेत होना चाहिए कि कैसे जीवन जा रहा है, कैसे पल पल ये तन ये यौवन जा रहा है अपने हाथ से। दर्पण देखत देखत नहीं। सुख में तो संगी घने, दुख में संग ना कोई, दुख में संग न कोई। कह नानक बिन हर भजन, कह नानक हर भजन। कह नानक हरि सिमर मन, अंत सहाई होए, अंत सहाई होए। मैं तो देखता हूं संतों की वाणी पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि उनको समय नहीं मिला किसी से कुछ कहने का, अपने मन से ही कहते रहे सतत निरंतर। कह नानक हरि सिमर मन, कह नानक हरि सिमर मन, अंत सहाई होए, अंत सहाई होए। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, एक शब्द। कल मैंने निवेदन किया आपको, फिर कहूं आज, रोज कहने की बात तो यही है। हर रोज एक ही बात कहनी है, एक ही बात कि कह नानक हरि भजन बन, जीवन कौने काम।
कि मुख उज्जवल किसका हुआ है, कौन यशस्वी हुआ यहां, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। और जो कहता है ना मन नहीं लगता, क्षमा करना, उसने प्रयास किया नहीं। मीठ बहुत सतनाम है, नाम में मन नहीं लगता। भगवान का सारा ऐश्वर्य माधुर्य भगवान के नाम में छिपा है, नाम में मन नहीं लगता। आपका मनोरथ कोई और होगा, आपका लक्ष्य कोई और होगा, आपका प्रयोजन कोई और होगा। आपके शब्दों में कहूं तो देयर मस्ट बी सम हिडन एजेंडा, कुछ होगा छिपा हुआ, कोई वासना होगी भीतर छिपी हुई जो भजन का सुख, भजन का आनंद नहीं लेने दे रही। होंगे किसी स्वार्थ के सुख की ओट में आप, किसी स्वार्थ के सुख की ओट में पड़ा होगा मन, तभी भजन में आनंद नहीं आ रहा। भजन जैसा आनंद कहां है, कहां है? इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। आपके तो नाम में मन नहीं लगता, किसी मंत्र में मन ना लगे और ऐसे प्राणायाम में मन ना लगे, वो तो समझ में आता है, वो तो सब रूखी सूखी विद्याएं हैं, उसमें मन नहीं लगे तो समझ में आता है। प्रभु के नाम में मन नहीं लगता है, समझ नहीं आता है। अगर नहीं लग रहा है तो समझना कि कोई छिपी हुई वासना है, कोई दोष ऐसा है जो आपके हाथ नहीं आ रहा है, या आप उसको अनदेखा कर रहे हो। भजन से पहले संतों ने आज्ञा दी है, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, हटाइए इसको। राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूड। राम सिमर राम। मैं तो ऐसा ही करता हूं, हर सत्र में संत की कोई एक बात ले लेता हूं, एक बात बैठ जाए बस भीतर, एक दीपक जल जाए। जब जब दौड़ने लगता है ना मन यहां वहां, फिर ऐसे संत की वाणी से कभी उसको दुलार के और कभी उसका ताड़न करके उसको सद्मार्ग पे लाया जाता है। किसको कहते हैं? साधक, इसी को कहते हैं। और मैं दोहरा रहा हूं अपने शब्द, आपको भजन में आनंद नहीं आ रहा, आपको नाम जप में सुख नहीं मिल रहा, देखना खोजना कुछ होगा आपके भीतर जो नहीं होना चाहिए। उसको हटाइए, पहले दूर करिए, अपने संकल्प से दूर करिए, अपने संकल्प से दूर करिए उसको। अब आप ये मत कहना हम क्या और हमारा संकल्प क्या। आपके संकल्प के कारण ही आप आज संसार में हैं, ये आपका ही संकल्प है। आपके जीवन में आज जो जो है वो आपका संकल्प है। आपके जीवन में जो जो है, जो जो घटा और जो घटेगा वो आपका संकल्प है, क्योंकि ये अधिकार प्रभु ने आपको बहुत पहले दे दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये आपके संकल्प हैं। ये माया जन्य जितने संकल्प हैं, ये जो कांटों की बाड़ी है ये हमारी बोई हुई है, ये बीज हमारे ही डाले हुए हैं। नहीं तो यदि आपके मेरे किए से कुछ होता ही नहीं तो वेद उपनिषद से लेकर सब संत बार बार जीव को क्यों कहते, भजन के लिए, सत्संग के लिए, साधन के लिए क्यों कहते, क्यों कह रहे हैं माया का संग त्याग। आप बताओ, एक 5 बरस के बालक को आप 50 किलो का बोझ उठाने के लिए कहोगे? आप कहोगे ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये उठा ही नहीं सकता। व्यक्ति को वही कार्य तो दिया जाता है जो करने के वो योग्य होता है। संत यदि हमें ये कार्य करने को कह रहे हैं अर्थात हम इसके योग्य हैं। माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग, माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग, माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग। और ये आज एक छोटी सी काम की बात है, इसको ले जाना अपने साथ। अगर हम ये कार्य करने के योग्य नहीं होते तो संत गुरुजन हमको ये आज्ञा नहीं देते। अब ये बात दूसरी है कि हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने मुद्रिका दी तो मैं समुद्र पार कर गया। अब इससे पहले एक और प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने श्री हनुमान जी को मुद्रिका क्यों दी? क्योंकि प्रभु जानते थे यही ये कार्य करने में समर्थ है। मां
भजन में आनंद नहीं है, ये मत कहिए। दुख को मूल सकामता, ये सीधा सा सूत्र है, सिद्धांत, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल, छोटा बड़ा सब इसी में आते हैं। दुख को मूल सकामता। आप कहते हो जीवन में दुख है, जैसे कोई कहे कि अरे पेट खराब हो गया, तुरंत सामने वाला कहता है क्या खाया था? ऐसे कैसे हो गया? कुछ अनुचित खाया होगा ना, कुछ आहार में त्रुटि हुई है, क्या खाया था? ऐसे आप कह रहे हो दुख है, क्यों है? सकामता है। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निकाम। और कब तक इसको अनदेखा करोगे? आप सोचो, जिस विष के फूल से बचने का प्रयास कर रहे हो, ये देखो ये कैसी भगवान की माया है और कैसा जीव का ये अज्ञान है। जिस विष के फल से बचने की चेष्टा कर रहा है, उसी के मूल को पानी भी दे रहा है, उसी को सींच भी रहा है और उसके फल से बचना चाहता है। कैसे संभव है ये तो ऐसे बैठे बैठे मैंने विचार किया। मैंने कहा भाई, सब संत कह रहे भजन करो, भजन करो, साधन करो, सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो। जीव कर सकता होगा तो कह रहे हैं ना, कर सकता है, करना चाहता नहीं है। और प्रेम को निज रूप चाह किसकी है? प्रेम तो कृपा करेगा। ध्रुवदास जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कुछ लेने देने से थोड़ी मिलेगा। आप सोचो लेने देने से मिल जाएगा। अगर लेने देने की बात हो तो तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान क्या है? अरे हमारे प्राण हैं। कह रहे ना, प्राण दिए ये प्रेम न पाइए, उससे भी नहीं मिलेगा। बाकी बोले बहुत लंबी तुम्हारी सूची हमको क्यों सुननी है, ये बताओ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान क्या है तुम्हारे पास? बोले हमारे प्राण हैं। बोले न प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। बोले लेने देने से तो मिलेगा ही नहीं। निराश होकर जाने लगे। बोले जब मिलता ही नहीं है, जब ये अप्राप्य है, फिर इसकी बात ही क्यों करें? बोले नहीं, अप्राप्य भी नहीं है, मिलता तो है। कैसे मिलता है? अरे तिहि सुख को लल चाहिए। इस प्रेम को चाहने वाले को प्रेम मिलता है। कैसे मिलेंगे भगवान? आप भगवान को चाहो तो भगवान मिलते हैं। चाहते हो कि नहीं? कुछ और चाहते हो भाई, कुछ और चाहते हो। इसीलिए मैंने कहा सुमिरन में सुख नहीं है, कुछ और चाहते हो। सब महात्माओं के पास जाकर एक ही बात पूछ रहे हैं, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कारण तो आपके भीतर है भाई। महात्मा बेचारा क्या बताएगा? खैर बताने वाले बता भी देते हैं, भाषण दे देते हैं पूरा। कोई उत्तर थोड़ी है इस प्रश्न का। नहीं लगता है भाई, कोई कारण होगा ना, कोई भीतर कोई कारण है। दुख को मूल सकामता। और जो सिद्ध वैद्य होते हैं ना, रोग का लक्षण देखकर रोग की जड़ पर प्रहार करते हैं, रोग समूल नष्ट हो जाए। ऐसे ये भव का रोग समूल नष्ट हो जाए, ये भव दुख ये सदा सदा के लिए दूर हो जाए। इसके लिए महापुरुषों ने एक ही मार्ग बताया, सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम। बोले वो जो दुख का मूल है ना, उसको पानी देना बंद करो। अग्नि में आहुति डालने से अग्नि शिथिल नहीं पड़ती है और धधकती है। हम क्या करते हैं, हमारी दुर्बलता क्या है या हमारी मूढ़ता क्या है? हम कहते हैं आज भोग लेते हैं, आज चख लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, कल कभी नहीं आता। आप कहते हो आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। अरे आज जो किया है वो तो कल आपसे करा लेगा। वो ध्यान से सुनिए, जो आज कर रहे हैं ना आप अनुचित, वो कल के अनुचित की तैयारी कर रहे हैं आप। वो कल आपसे अनुचित कराएगा, आपको करना पड़ेगा, ना करते हुए भी करना पड़ेगा। प्राणी नाम नाचेतहि मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन
कहे नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। ऐसा मत कहिए भजन में सुख नहीं है। मीठ बहुत सतनाम है, पियत निकारे जान, पियत निकारे जान, मरे की करे तैयारी, करे सो वह प्याला पिए, शीस को धरे उतारी। अरे इस दुनियादारी में प्यार मोहब्बत की बात करने वाला भी कह देता है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। वो भी कहता है भाई मरेंगे तो मरेंगे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वो भी कहता है, इतनी बात तो वो भी कह देता है। फिर जिसको गुरु की कृपा से, सदगुरु के प्रसाद से, जिसको एक बार उस दिव्य प्रेम की एक बूंद पीने को मिल गई हो, वो यदि ये बात कह दे तो क्या आश्चर्य है कि राजा जी रूठे मारो देश रखासी। अरे राजा रूठ जाएगा तो देश निकाला ही तो दे देगा, इससे अधिक और क्या करेगा। अब ना रहूंगी मैं अटक, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मैंने ऐसे बहुत से शूरवीर योद्धाओं का जीवन चरित्र पढ़ा जिनको बड़ी ललक होती थी रणभूमि में कूदने की। कोई बहुत पराक्रमी हो ना, शूरवीर हो, तो वो तो प्रतीक्षा करता है कब युद्ध का अवसर आए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हारू या जीतू पर यशस्वी होऊंगा। दो रोटी खाने के लिए नहीं जीता हूं मैं, यश के लिए जीता हूं। वो यश जो मेरे जाने के बाद भी रहे, यश ही तो रहता है यहां, और क्या रहता है। संतों का सुयश ही तो है जो हम गा रहे हैं, ये सुगंध ही तो है जो यहां पर है, रहती है। सज्जन पुरुष, सत्पुरुष भोजन वस्त्र और शरीर के सुख के लिए नहीं जीता है भाई, वो तो अपने यश के लिए जीता है, उसका यश अमर रहे। संत और भगवंत का यश ही तो है जो भव सिंधु से पार जाने की नौका है, यश के लिए जीता है। और यशस्वी कौन हुआ है यहां, यश किसको मिला है, किसका यश अमर हुआ। जिन्नी नाम ध्या गए मसकत काल, नानक ते मुख कूज ले, केते छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। वो यशस्वी हुआ है, उन्हीं का यश, उन्हीं के इस संसार में आने का उत्सव प्रकृति आज तक मनाती है, मना रही है, मनाती रहेगी। संत यशस्वी हैं, भक्त यशस्वी होता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो यश के लिए जीता है। जैसे कोई योद्धा होता है ना, वो जीवन भर ललकता है, ललचाता है कब मुझे रणभूमि में अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिले। मर गया तो वीर गति को प्राप्त होऊंगा, स्वर्ग मिलेगा। और जीता रहा तो अपनी मातृभूमि को यशस्वी करूंगा। ऐसे ही जो प्रेमी है वो घबराता नहीं, वो प्रतिकूलता से घबराता नहीं, वो युद्ध से घबराता नहीं, वो तो ललचाता है कब ऐसा अवसर आए और यशस्वी हो जाऊं। मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। एक मुसलमान फकीर की ये 4 पंक्तियां हैं। उसे न मीरा से कुछ लेना देना था और न कृष्ण से। वो तो एक मुसलमान कवि था जिसने ये 4 पंक्तियां लिखी कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। उसने भी सर झुका लिया इस प्रेम की गाथा के आगे कि मिली मौत से गले वो जब हंस के, कैसे हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन कर लिया। क्योंकि वो जहां पहुंच गया है ना, वहां पर जीना क्या और मरना क्या, वो तो जीते जी मर रहा है और मर मर कर जीता है। प्रेमी तो जीते जी मर जाता है और मर मर कर जीता है। हर मरे तो हम मरे,
हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जा कबीरा, मरे न मारा जा। और मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहता हूँ, गुरु की कृपा हो, नाम में निष्ठा हो जाए तो व्यक्ति जीते जी ये जीवन मरण से पार होने का दृश्य अपनी आंख से देखता है, अपनी आंख से देखता है। वो अपने आप को मुक्त होता हुआ स्वयं देखता है। गुरु की कृपा हो और गुरु की बात में, गुरु के शब्द में निष्ठा हो जाए। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशान गगन में, आवाज खोरे जी गगन में, आवाज हो रही जी। और मैं तो आग्रह पूर्वक की बात कहूंगा भाई, बल देकर कहूंगा, भूलना मत आप भारत भूमि पर जन्मे हो। भारत भूमि पर जन्म लेना अर्थात प्रभु ने केवल मनुष्य नहीं, प्रभु ने संत होने का अवसर दिया है। सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जीवन मुक्त। आवाज हो रही गगन में, आवाज हो रही जी। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही जी गगन में, आवाज हो रही जी गगन, आवाज हो रही जी गगन में, आवाज हो रही जी। इसी मुरली की ध्वनि का श्रवण करके ये तो रसखान बोल उठे, अरे सोई है गमार। बोले गमार है, वो मूर्ख है। सोई है गमार और जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत खाया, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत खाया, नानक ते मुख पूज ले केते छुट्टी, नानक ते मुख पूज ले केते छुट्टी। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर ले नजर भर देखे, अजर अमर की निशान गगन में, आवाज हो रही जी गगन में, आवाज हो रही जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 जाए अगम की वाणी गगन में, आवाज हो रही जी गगन में, आवाज हो रही जी गगन में, आवाज हो रही जी। इतना मीठा, इतना मधुर, इतना प्रिय कि कोई एक बूंद के लिए अपने अपने प्राणों का
अनेक अनेक बार बलिदान देने को तत्पर है, क्या माधुर्य होगा उसमें। और हम कहते हैं भाई भजन में सुख नहीं है, भजन में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। कभी तो अपने विचारों के इस भ्रम के जाल से कभी निकलना चाहेंगे कि नहीं। कल आपको मैं कह रहा था ना भाई, जब जिस मछली ने निकलने का प्रयास किया वो निकल गई, वो जाल से निकल गई। अच्छा, निकलने का प्रयास किया अर्थात जिसने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं फंसूंगी नहीं, निकलने का प्रयास किया इज इक्वल टू माने क्या, जिसने ये दृढ़ निश्चय किया कि भाई मैं फंसूंगी नहीं इसमें। मैं पुनः कहूं, मूल में आपका संकल्प है भाई। नहीं तो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मनीषी नहीं कहते प्रभु से तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। वेद की वाणी है, ये वेद वाणी है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करिए हम पर, हम शुभ संकल्प करें। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प करें। तो कह रहे आंख मूंद के पिए जियन की आशा त्यागे, और फिर वह होवे अमर और मुए पर उठ के जागे। सब प्रेमी संत तो यही बात कहते हैं अलग अलग शब्दों में, यही बात कह रहे हैं कि ये जो आज जो मन है जीवत ना आवे काज, ये काम का नहीं है, भजन के काम का नहीं है, प्यार के काम का नहीं है, व्यापार के काम का है। ये जो आज जो मन है ना, ये व्यापार के काम का है, प्यार के काम का नहीं। जीवत ना आवे काज। आयुर्वेद में एक पद्धति है, उसको कल्प कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार से पहले क्या किया जाता है, पहले शरीर को विषमुक्त किया जाता है, डिटॉक्सिफाई। अनावश्यक खाते खाते दिनचर्या का ध्यान नहीं रख पाए तो फिर क्या होता है, शरीर में कुछ विषाक्त होता है जो एकत्रित होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। शरीर भी बड़ा धैर्यवान है। आपने आज कुछ ऐसे उटपटांग खाया जो नहीं खाना चाहिए था, फिर आपको खाने का अभ्यास हो गया, खाते खाते कभी जाकर फिर शरीर उत्तर देता है। ऐसे बहुत जल्दी नहीं, कभी जाकर उत्तर देता है, तो वो शरीर में एकत्रित होता जाता है। जब कल्प कराया जाता है तो पहले शरीर को उन विषाक्त पदार्थों से मुक्त किया जाता है। और कहते हैं एक बार तो उस प्रक्रिया में व्यक्ति बिल्कुल मृत्युशैया पर पहुंच जाता है, शरीर बिल्कुल निढाल हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, लगभग मर जाता है। फिर उसको रसायन पिलाया जाता है, फिर उसको बड़ा श्रेष्ठ आहार दिया जाता है, धीरे धीरे उसकी भी फिर मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। और फिर अंतिम परिणाम क्या होता है, शरीर बिल्कुल रोग मुक्त, स्वस्थ, प्रसन्न और कंचन सी काया। मन के लिए भी ऐसी प्रक्रिया है। ये मन मार जीवाइए। जिन जिन वस्तुओं का भोग करके शरीर रोगी हुआ, दुखी हुआ, सबसे पहले शरीर से उसको दूर किया जाता है, उसको हटाया जाता है जीवन से। मन किस कारण रोगी हुआ है? काम है। अच्छा, दुख को मूल सकामता ही क्यों कहा, केवल काम ही क्यों कहा? क्रोध भी है, लोभ मोह अहंकार भी है, पर सब जन्म काम से ही लेता है। दुख को मूल सकामता। कामना पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। जब कामना पूरी नहीं होती ना, तब क्रोध आता है। जो आप जिससे आप बड़ा प्रेम दिखाने का नाटक कर रहे हो, वही जब आपके सुख का विधान करने में असमर्थ हो जाता है तो उसी पर क्रोध आने लगता है। आज आप जिसको हृदय से लगाए घूम रहे हो, कल वही जब आपके सुख का कारण नहीं बनता तो उसी पर क्रोध आता है, वो अप्रिय हो जाता है। ये सीधी सी बात है। कोई प्यारा नहीं है, अपना सुख प्यारा है। कोई दूसरा प्यारा नहीं है। हम किसी दूसरे से प्यार नहीं करते, नहीं कर सकते। अपना सुख प्यारा है। अपना सुख कहां से मिल रहा है, उसका विधान कहां से हो रहा है? कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। गीता में भगवान ने क्रम बताया। लोभ है, मोह है, मद है, पर दुख को मूल सकामता। तो मन किस कारण रोगी हुआ है? कामना से रोगी हुआ है। अब वो कामनाएं अनेक अनेक प्रकार की हैं। तन का सुख है और जाने क्या क्या
बवाल भरा है भीतर, खबर नहीं। तो सबसे पहले मन को स्वस्थ करना है। तभी महाप्रभु जी ने कहा निष्काम मति हो। अब निष्काम मति कैसे हो? कहने से होगी? कहीं जाकर स्नान करना पड़ेगा मति निष्काम हो जाए? कैसे हो? तो कह रहे सब सोहित। दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने। और इसके लिए रोज मरना पड़ेगा भाई, रोज मरना पड़ेगा। मन आपको कुछ कहेगा, बुद्धि आपको कुछ कहेगी, आपकी बुद्धि आपसे कहेगी क्या मूर्खता का सा काम कर रहे हो, ये तो तुम्हारे सेवक सहयोगी हैं, इनको बहुत लाड़ लड़ाओगे तो तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि तुमको ये सब पाठ पढ़ाएगी, क्योंकि यही सीखा है आज तक। पर मैंने पहले दिन आपसे कहा था भाई, या तो अपने धर्म की रक्षा कर लो या अपने धन की रक्षा कर लो। देखो, या तो धन बचा लो या धर्म बचा लो। पर एक बात ध्यान रखना, धन भी यदि दिया है ना प्रभु ने, तो वो धर्म का संग्रह करने के लिए ही दिया है। धन धर्म के लिए है और किसी प्रयोजन के लिए नहीं है। जैसे ही आपने धन का व्यय कहीं और किया, वो अर्थ अनर्थ का मूल बनेगा। आप अपनी शक्ति से अपना ही नाश, अपनी हानि कराएंगे। जैसे ही धन की गति, धन की दिशा धर्म के अतिरिक्त कहीं और हुई। कहते हैं कि जब इंद्रप्रस्थ का वो दिव्य वैभव प्रकट हुआ भगवान की कृपा से पांडवों के पास, तो भीम जो थे ना, वो बार बार कह रहे थे, बोले दुर्योधन को जरूर बुलाओ, दुशासन को जरूर बुलाओ, मैं उनको दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि देखो हमारे पास कैसा वैभव है। भगवान ने कहा वैभव तो ठीक है, लेकिन वैभव का प्रदर्शन अनुचित है। भगवान ने कहा भीम भैया, ये बात उचित नहीं है, ये बात तो कलह का मूल है, ये बात किसी के हृदय में ईर्ष्या का बीज डालेगी, ये तो कलह का मूल है। पर नहीं माने। अच्छा, जब जब भगवान की बात नहीं माने, तब तक कष्ट में पड़े, तब तक द्वंद्व में पड़े, तब तब पीड़ा पाए। जो धर्मानुकूल नहीं है, वो व्यय, वो तन की शक्ति का हो, मन की शक्ति का हो या धन की शक्ति का हो, आप तन की शक्ति का व्यय भी यदि धर्मानुकूल नहीं करेंगे तो दुविधा में पड़ेंगे। शरीर रोगी होगा, इससे सिर पर विपत्ति आएगी। आप मन की शक्ति का उपयोग यहां वहां करेंगे। अब मन की शक्ति क्या है? शुभ संकल्प मन की शक्ति है। आप मन में संकल्प करें भाई अमुक को कैसे हराएं, उसका अहित कैसे हो जाए, हम उससे अधिक कैसे सुखी हो जाएं, कैसे उसको पीछे छोड़ दें। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि हम आगे निकल जाएं, हम कहते कैसे उसको पीछे छोड़ दें। और अपनी उपलब्धि का फिर हम प्रदर्शन करते हैं ताकि किसी के मन को ईर्ष्या हो, किसी के मन को कष्ट हो। तो आप इसको देखना, विचार करना, जब जब आप तन, मन और धन की शक्ति का अपव्यय अर्थात जब वो धर्मानुकूल नहीं होगा, तब तक जीवन में कष्ट आएगा, बड़ा भारी कष्ट आएगा। इसी के लिए ध्रुवदास जी ने कहा सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। सत्संग की बाढ़, भजन कुंडलिया में कहा, बोले ये कुंडलिया बनाकर इसमें रहना और पग बाहर जीनी देहु, इसे बाहर मत जाना। खैर मैं ये कह रहा था कि धन जो है वो धर्म का संग्रह करने के लिए है, वो धर्म कमाने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है। अगर आप अपव्यय करेंगे तो कष्ट में पड़ेंगे, विपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। किस घर में आते हैं चोर? बताओ, झोपड़ी में चोर आता है? आता ही नहीं है। इनकम टैक्स की रेड कहां पड़ती है? सबको पता है ना, सब छुपाकर बैठे यहां वहां, सब जानते हैं। चिंता कहां है? यही चिंता तो है,
तभी तो आपसे मैंने कहा, जिस विष के फल से बचने की आप बात करते हो, अरे आप ही तो उसके बीज को पानी दे रहे हो, आप ही तो उसके मूल को सींच रहे हो, आप ही तो उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो। मांगा तो संतों ने भी, भाई देना तो पड़ेगा आपको हमको प्रभु, हम कहां जाएंगे, पर कितना, इतना दीजिए जा मैं ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इतना दीजिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वो दिन में कई कई बार अपनी पासबुक खोलते रहते हैं, देखते रहते हैं कितना हुआ कितना हुआ। अच्छा, अपने हाथ में, अपने पास में कुछ नहीं है, बैंक दिवालिया नहीं हो जाते हैं क्या? एक दिन ऐसा आता है बैंक ही घोषणा कर देता है, लो हमारे पास कुछ नहीं, अब रोते रहो। जहां जहां आदमी सोचता है मैं और मेरी वस्तु सुरक्षित है, वहां वहां तक प्रपंच भंच सब काल व्याल को खायो। और नहीं तो एक दिन कोई ऐसे ही रात को आके कह देता है, भाइयों और बहनों अब बताओ क्या करोगे, बेचारा बैंक क्या करेगा, तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, लो हो गई बात। तो सब कुछ सुरक्षित तो भाई उसी के पास है, उसी के साथ है। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष किए, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से। परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो, विप्र सुदामा पायो। अब होता क्या है ना, देखो भाई, संसार में व्यवहार में रहने वाला आदमी कहता है, अरे महाराज आप सब तो कह देते हो, आपके लिए तो कहना बड़ा सरल है, हम जानते हैं, हम जानते हैं ये सब कैसे चलाना है, ये तो हम जानते हैं। तभी तो माथा पकड़ के दिन रात बैठे हो, तभी तो हम यहां पर मौज ले रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, तुम वो जानते हो। एक बार ये जान लो, यही तो सुख का रहस्य है। इसके मूल में क्या है, इस बात के मूल में क्या है, इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इसके मूल में क्या है? कौन अपने जीवन में संग्रह नहीं करता? कौन नहीं करता अपने जीवन में संग्रह? जिसको अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है कि प्रभु कहीं गए नहीं है। भगवत जे प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपको कहा, भाई व्यवहारिक पक्ष देखो तो फिर बातें अलग हैं, फिर नियम कानून अलग हैं, पर जब आप भाव की बात करो फिर दृश्य कुछ और है। और इस पर चलना, जिसको देखा नहीं, जिसका शब्द कान में सुना नहीं, उसके भरोसे सब कुछ छोड़ देना, उसी को तो कह रहे मरे की करे तैयारी। मरने के लिए कोई तैयार हो तो चले, उसी के लिए वो दौड़ कर आता है। भाई मैंने पूर्व भी कभी आपसे कहा था, जो करता है उसके लिए वो दृष्टा है, वो देख रहा है, और जो जस करई सो तस फल चाखा, किए का फल उसको समय पर दे देगा, न कम न अधिक, न आगे न पीछे, न दुख देने में उससे भूल होती है और न सुख भेजने में वो कोई विलंब करता है। समय पर निर्णय होता है, जितना आपने किया, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्ता के लिए ये नियम है, कर्ता के लिए वो दृष्टा है, और जो समर्पित है उसके लिए वो सदा उपस्थित है। हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन। बस ऐसा दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा। खैचत खैचत दो भुज था के, दुस्साहसन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी। अब अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है ना, अपनी अपनी प्राथमिकता है, क्या कमाना है। आपकी सूची में सबसे पहली चीज क्या है? हमारी सूची में सबसे पहली बात यही है, अंतिम बात भी यही है कि मन सावाचा कर्मणा मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। बाहर कुछ हो न हो, बने न बने, बिगड़े तो भरपूर। मैं यहां से ये बात कह रहा हूं, बने तो इन पे बने और बिगड़े तो भरपूर।
कुछ काम हो नहीं हो, ये हमारा प्रयोजन लक्ष्य नहीं है। पर मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, आपको छोड़कर कहीं और देखेंगे नहीं। वो जो चिड़िया की आंख है ना, सोई बड़ो सूर, जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। और फिर दूसरी बात कि कोई काम रुका भी नहीं, आज तक कोई काम रुका भी नहीं, सब हो रहा है, बड़े आनंद से हो रहा है। उल्टा संसार को ये और लगता है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये और लगता है। अरे एक भी वक्ता को, एक भी कोई ऐसे बहुत समृद्ध यजमान मिल जाए तो वक्ता की मौज हो जाती है कि नहीं हो जाती? एक भी समृद्ध यजमान मिल जाए। मेरा यजमान देखो कौन है, देखो कौन है। अब तो बस एक बात है, सूरदास की लाज राखियो अपने दास की, लाज राखियो अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे, लाज राखो गिरिधारी, लाज राखो गिरिधारी। हमने अगर कभी नहीं मांगा तो वो इसलिए नहीं कि हम निष्काम हैं। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हमने कभी इनसे नहीं मांगा तो इसलिए नहीं कि हम निष्काम हैं, इसीलिए कि इनके जैसा स्वामी होते हुए मांगने का समय आता ही नहीं। मांगने का समय तो ये आने ही नहीं देते। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर करतार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीन्हो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। तो कह रहे फिर वह होवे अवर मुए पर उठ के जागे। अभी आपको निवेदन किया ना, फिर होती है कंचन सी काया, जिसकी आभा प्रभा इस समग्र अस्तित्व को आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है। एक भक्त आता है, एक भक्त आता है और ये सारा अस्तित्व आलोकित हो जाता है। भवाब्धि पोतम, भव सिंधु के जहाज हैं ये संत, ये आचार्य। अद्यावधि इनका आश्रय लेकर अस्मदादि कैसे 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 पाप पंक में लिप्त भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कर रहे हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एक भक्त आता है,
श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रगटे तो संसार ने क्या गाया? सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। संसार में प्रकाश होता है, और प्रकाश भी कैसा? जैसे पूर्णिमा का चंद्र, कितनी शीतलता होती है उसमें, कितनी सुंदरता, औषधियों के लिए जीवन। ऐसे जब भक्त आता है, जब संत आता है, महाप्रभु जी प्रकट हुए तो निर्जल सजल सरोवर भय, उगटे वृक्षन पल्लव नए। ये जो निर्जल सजल सरोवर श्री सेवक जी ने कहा, माने वो जो रूखे सूखे हृदय थे ना, हृदय रूपी सरोवर भी उस प्रेम के अमृत से भर गए। निर्जल सजल सरोवर भय, उगटे वृक्षन पल्लव नए। प्रकृति का कण कण आनंद में भर उठता है जब कोई भक्त आता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। जब उतरता है कोई इस खराद पर, तो कष्ट सहने को तैयार है। कल भी मैंने आपको कहा था, आप घूम कर देखो, आप देखिए कालक्रम में गणना करिए, गिनिए। संत कह रहे हैं कि राम वन में गए तो बन गए, और जब भरत बुलाने के लिए गए तो कहते हैं अगर वो लौट आते राम तो फिर राम ना होते, वो अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। भक्तों का, संतों का, देवताओं का कार्य कैसे सफल होता? अगर वो लौट आते राम, लौट आना भी धर्म सम्मत था, लौट आना भी धर्म सम्मत था, पर कह रहे अगर जो लौट आते राम तो फिर राम ना होते, अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। कैसा त्याग श्री कृष्ण ने किया। जिसको प्रेम की भूख लगती हो, प्रेम ही जिसका आहार हो, प्रेम ही जिसका विचार हो, जो प्रेम का ही स्वरूप हो, जिसके भीतर बाहर प्रेम के अतिरिक्त कुछ ना हो, उसके लिए ब्रजवासियों का प्रेम छोड़कर चले जाना, कैसा 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 त्याग श्री कृष्ण का। पर परहित सरस धर्म नहीं भाई। इसलिए कल आपसे मैंने कहा था, प्रेम की बात करते हो, वो नगरी तो दूर है, छोटा सा सुख भी छोड़ सकते हो किसी के लिए। और जब मैं कहता हूं ना किसी के लिए, तो मैंने किसी के लिए भी, अपने बालक के लिए तो अपना सुख मां छोड़ देती है, अपने पुत्र के लिए पिता अपना सुख छोड़ देता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये सब तो स्वार्थ का ही व्यापार है। किसी के लिए जिससे परिचय नहीं है, जिससे आपका देह का कोई नाता नहीं है, क्या छोड़ सकते हो उसके लिए अपना सुख? देखो इस धरती पर, हृदय की धरती पर प्रेम की धारा कैसे उतरेगी। हमारे पास वैसी भूमि है। अरे किसी केसर को बोने के लिए एक विशेष प्रकार की भूमि भी तो चाहिए। सब जगह तो चंदन नहीं हो जाता, सब जगह केसर नहीं होता। उसके लिए एक विशेष प्रकार की भूमि चाहिए, एक विशेष प्रकार का जल चाहिए। केसर की खेती के लिए तो जल चाहिए एक विशेष प्रकार का। वो कुछ औषधीय जल होता है, जिससे केसर के सुकोमल पुष्प को सींचा जाता है। इसलिए कुछ देर पहले पूछा, दर्पण देखत? दर्पण देखते हो? देखत नहीं। कभी तो दो हाथ स्वयं से भी करने पड़ते हैं भाई। बाहर व्यक्ति लड़ता भिड़ता रहता है, कभी स्वयं से भी दो हाथ करने पड़ते हैं। छोड़ सकते हो? मन तो कहेगा नहीं। इसी को कहा है, ये मन मार जिवाइए। मन नहीं छोड़ेगा अपना सुख किसी के लिए। मन को मारना अर्थात अपना सुख छोड़ने का अभ्यास करना। बात करने की योग्यता भी नहीं है अभी हमारे पास। वो जो प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है, अभी हमारे पास उसकी बात करने की योग्यता भी नहीं है। तो ऐसे अपने आप को किसी छलावे में मत रखना
कि कोई आपको मंत्र देगा और आपको निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भ्रम में मत पड़ना। मिट्टी मिट्टी ही रहती है जब तक वो पांव तले, कुम्हार के पांव तले रौंदे जाने के लिए तैयार नहीं होती। रौंदता है कुम्हार, पांव से रौंदता है। इस मार्ग पर जो आता है सबसे पहले, प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी बात कहते थे, अरे इस मार्ग पर जो आता है सबसे पहले तो धुलाई होती है उसकी। ठाकुर जी धुलाई करते हैं, जहां जहां मन लगा है वो वहीं वहीं से हटाते हैं। जो जो वस्तु प्रिय है उसी से आपका वियोग कराते हैं। जिस जिस में आसक्ति है उसी से प्रतिकूल व्यवहार कराकर आपको निराश हताश करते हैं। व्यक्ति सोचता है अब भगवान की कृपा हो गई, अब तो जाने क्या हो जाएगा, पर वहां तो लीला ही कुछ और हो रही है। जो जो आपको प्रिय है वो उस सब से एक एक करके छुड़ाएंगे। और वो कह रहा है मैं ऐसे ही करता हूं भाई, मैं उसके पास कुछ नहीं रहने देता, उसको खाली कर देता हूं। रीता, अब बताओ है कोई रीता होने के लिए तैयार, खाली हो जाने के लिए तैयार? और कष्ट होता है भाई, पीड़ा होती है, उसी कष्ट और पीड़ा को दृष्टि में रखकर सेवक जी ने कहा है सहत सहत बाढ़े भगति। आकाशवाणी कह देती ना, देवकी का पहला ही पुत्र तेरा काल बनेगा, पहला ही पुत्र। अरे देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कैसी पीड़ा सही होगी देवकी ने उस कारागार में, वो बेड़ियों में जकड़ी देवकी। अब भाई वो तो परम पुरुष की, परम पिता की, जगत पिता की माता है, तो जगत पिता की माता है, पर उसको मिल क्या रहा है, उसके हिस्से आ क्या रहा है? देखिए दिन रात उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। जैसे गर्भ में बालक आया है वो चिंता और भय से ग्रस्त है, व्याकुल है, और बालक का स्वर कान में पड़ा है। अभी बालक को जी भर के निहारा नहीं, और वो दुष्ट आतताई कंस हाथ में लेकर और पत्थर पर पटक देता है। एक मां के सामने उसका बोध बालक, वो नवजात शिशु। ऐसे में तो सोचता हूं कई बार, भाई पहले गर्भ में क्यों नहीं आ गए भगवान? सृजन से पहले ऐसी ही पीड़ा होती है। कोई भी नवीन सृजन हो, माताएं तो इसका अनुभव कर सकती हैं। बालक के जन्म से पहले कितनी पीड़ा है। 9 मास बालक को गर्भ में रखा है, कैसी परिस्थिति से वो माता निकली है, और कहते हैं कि वो जो प्रसव की पीड़ा है वो कहीं नहीं जा सकती। वो तो केवल स्त्री जानती है कि वो पीड़ा क्या है। कैसे वो बिल्कुल निकट से मृत्यु को देख लेती है। एक नवीन जन्म से पहले उस माता को मृत्यु का मुख देखना पड़ता है। पहले स्त्री मृत्यु का मुख देखती है, तब एक बालक को जन्म देती है। ऐसे ही हंस हंस कंत ना पाया, जिन पाया तिन रोए, हांसी खेले पिब मिले, कौन दुहागन हो। हम शरीर को भी दुलरा रहे हैं, ऐसा ही भोजन भी चाहिए, ऐसा ही वस्त्र भी चाहिए, ऐसे ही रहना है, सब चाहिए। हमें चलो ठीक है, थोड़े भगवान भी चाहिए। इतना सस्ता नहीं है भाई, ऐसा सस्ता नहीं है, ऐसे नहीं मिलता। जिन पाया तिन रोए, सहत सहत बाढ़े भगति, तरु सम सहनशीलता हुए। कहिए मत, सहते चलिए। कोई है जो देख रहा है, कोई है जिसके हाथ में आपका हिसाब है, उस समय आने पर उत्तर देगा। हरे बाबा कहते थे, बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता है, बहुत रुलाता है, पर कहते एक एक अश्रु का फिर मोल भी चुकाता है, एक एक अश्रु का। और फिर अंत में कहते हैं, हरि से हैं वो बड़े पियो जिन हरि रस जाई। कह रहे इस रस को पीने के लिए ऐसी तैयारी चाहिए, पर अगर कोई पी ले तो फिर हरि से हैं वो बड़े, फिर वो हरि से भी बड़ा है। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार,
हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। देखो भगवान संसार बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अपने संकल्प से सृष्टियों का लय विलय करते ही रहते हैं, खेलते रहते हैं खेल प्रभु। कभी कोई कह देता है ना, बोले महाराज थोड़ा संसार का सुधार हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई, इसको यही पता नहीं, इसी को ही संसार समझे बैठा है। जाने कितने संसार है, कितनी सृष्टियां, अनंत अनंत सृष्टियां हैं, अनंत अनंत जीव हैं, अनंत प्रभु की लीला है। कौन इसका पार पा सकता है? तो भगवान संसार बनाते हुए मिटाते रहती, तो उनका खेल है। पर संसार से पार तो संत करता है, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच, पार तो संत करता है। इसीलिए हरि से हैं वो बड़े, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। शिव विरंचितम, ब्रह्मा शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वो महापुरुष, वो महापुरुष। हम गाते हैं ना नित्य प्रति, वंदौ श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। महापुरुष कौन है? जिसके चरणों की वंदना ब्रह्मा शंकर करते हैं। शिव विरंचिनुतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो हरि से हैं वो बड़े, पियो जिन हरि रस जाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश विखत कह रहे डराई। ऐसा महापुरुषों का वैभव है। फिर कह रहे हैं पलटू मेरे बचन को ले जिज्ञासु मान, मीठ बहुत सतनाम है पियत निकारे जान। पलटू मेरे बचन को ले जिज्ञासु मान। आज जहां से आरंभ की हमने चर्चा, भाई एक ही बात है बस, ये मान लो। इस पूरे सत्र में मैं सब कह के अंत में आपको यही बात नित्य स्मरण कराता रहूंगा। एक बात मान लीजिए, ये भीतर बाहर का सब रहस्य समझ में आ जाएगा आपको। ये सब खेल क्या है, ये पसारा क्या है, समझ में आ जाएगा। एक बात आपको और बताऊं, ये सब कहकर भी आपको समझने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। ये सब कहकर, ये जो आप और मैं यहां कह सुन रहे हैं, ये कह सुनाकर आपको समझने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, कि आपके मन में इस रहस्य को समझने की ये जिज्ञासा उठे, पर समझाया नहीं जा सकता। वो तो अनुभव रूपम, वो तो आप भजन के मार्ग पे चलोगे और अनुभव करोगे, आप ही देखोगे, आप ही चखोगे, आप ही जानोगे। ये कहा जा रहा है किस लिए? ताकि आपकी देखने की इच्छा हो, आपकी जानने की इच्छा हो, आप चाहें, आपका मन ये चाहे। ये कहना सुनना इसलिए है, देने के लिए नहीं, वस्तु देने के लिए नहीं है। ये तो वस्तु की प्राप्ति के लिए, प्रेरित करने के लिए है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए है। देखना, पाना, जानना, वो तो उस मार्ग पर चलने वाले को ही मिलेगा। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया, जिन खोजा तिन पाया। गहरे पानी पैठ। चाचा श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं ना, वाह वाह करी रह गए और चढ़े सो पहुंचे ऐन। तब कह रहे पलटू मेरे वचन को ले जिज्ञासु मान। अगर तुझे जिज्ञासा है तो बस मेरी एक बात मान ले, मीठ बहुत सतनाम है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। आपको चुनना हो तो अच्छी बात कहीं से भी मिल जाती है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात। मुझे दुनिया वालों से क्या काम, भाई इससे क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा।
रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, सोई सुखी जाके नाम आधार। आप देखो जिस बात को गाने में इतना आनंद आपको आता है, उस काम को करने में कितना आनंद आएगा। सब लोगों की इच्छा होती थी। पिछली बार तो मुझे दो तीन लोगों की प्रार्थना आई, विशेष प्रार्थना कि भाई ये दो पंक्तियां आप गा दिया करो, अजर अमर की निशानी। तो मैंने कहा जिन पंक्तियों को गाने में आपको इतना सुख मिल रहा है, वो कार्य करने में कितना सुख है। देखिए कि दिन भर रे नजर भर देखे अजर अमर की निशानी। और कहा था मैंने आपसे, पुनः कह रहा हूं, अजर अमर की निशानी इस लोक में क्या है? नाम प्रगट जग जानिए। प्रभु का नाम है और प्रभु के संत हैं। दो बातें, प्रभु की निशानी दो है इस संसार में, एक प्रभु का नाम है और एक प्रभु के प्यारे संत हैं। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। तो कहा कि शीस दक्षिणा दे, तब नाम प्रेम का ले। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।